हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एग्जैक्टली आज के दिन में एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 1.187 यानी कि सोल्ड जोन में बना हुआ है। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो 1.25 यानी कि न्यूट्रल जोन में चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स एग्जैक्टली अगर देखते हैं तो 12.47 पे ही चल रहा है। तो ठीक है, इंडिया विक्स से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एफआई और डीआई का डेटा देख लेते हैं तो देखिए कंजिक्यूटिव 2 दिन कैश मार्केट में शॉर्ट करने के बाद आज अगर आप देखेंगे तो 3632 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ गए। मैं यही आप लोगों को कल के वीडियो में भी समझा रहा था कि देखिए मार्केट में अभी तक कोई भी ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं आया है, तो इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक मार्केट आपका ट्रेंडिंग चल रहा है तब तक बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। जब कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आएगा मार्केट में तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बताने की, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही है और उसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैश मार्केट में तो 3632 कॉन्ट्रैक्ट एफआई पॉजिटिव है, डीआई 434 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआई आपके 360 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 12,104 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन की बात करें 228 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव ही बने हुए हैं। स्टॉक ऑप्शन की बात करें 188 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल देखिए एफआई 8 दिसंबर तक आपके 3632 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में मतलब पॉजिटिव है आज के दिन में। टोटल नेट परचेज में आ चुके हैं 10,875 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, उसके सामने डीआईस की बात करें 5,775 कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पॉजिटिव है। मतलब एग्जैक्टली ये दोनों डेटा अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 16,500 या 16,600 के आसपास आएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा नेट परचेज में मार्केट आपका चल रहा है। ठीक है, देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। देखिए ग्लोबल मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट खुला 73 पे, 61 का लो है, अभी चल रहा है 168 पे। मतलब नीचे से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। अटेम्प्ट भी किया था 210 के लेवल को, 261 का हाई बनाया था, लेकिन अभी फिलहाल 218 पे चल रहा है। तो अगर 210 के ऊपर ये टिका रह जाता है ना तो फिर आपको एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ 480 तक डाउ जोन्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस जो डाउ जोन्स के चार्ट पे आ रहा है वो 36,480 के अराउंड ही आ रहा है। ठीक है, एसएमपी भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है, इवन यूरोपियन मार्केट भी आपके सारे पॉजिटिव है। एशियन मार्केट की बात करें तो निकाई को अगर छोड़ दें तो बाकी पूरा एशियन मार्केट भी आपको लगभग पॉजिटिव ही दिखेगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था और मार्केट ने आज कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए एग्जैक्टली हमारा लेवल क्या था कि 20,900 के ऊपर 10-20 पॉइंट मार्केट आपका खुल सकता है। तो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आपको सारे हाई और लो के प्राइसेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए मार्केट आपका ओपन हुआ 934 पे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 950 और 20,990 दोनों टारगेट्स हिट किए। चलिए मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट का ओपनिंग 36 का है, 936 का, और लो है 932 का। यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट में अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको 21,005 का हाई है, यहाँ पे 21,004.45 पैसे का हाई है। ठीक है, मतलब यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया उनको एग्जैक्टली 990 तक के टारगेट्स मिले ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पे काइंड ऑफ आपका क्या बन गया, फिर से डबल टॉप का पैटर्न। तो यहाँ से फिर किसी ने भी शॉर्ट किया होगा। ठीक है, तो फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं मार्केट ने लो बनाया था 929 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का लो है 866 का, यहाँ पे लो है आपका 862 का। फिर से 5 पॉइंट्स के अंदर आपका क्या बन गया, यहाँ डबल टॉप का डबल बॉटम का पैटर्न बन गया। तो यहाँ से जिन लोगों ने शॉर्ट किया 21,000 के अराउंड, यहाँ पे 860 मतलब ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिला, और यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया था 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिला था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ तक 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे क्योंकि देखिए आपने पोजीशन एग्जिट क्योंकि डबल बॉटम बना, तो डबल बॉटम से फिर यहाँ से जिन लोगों ने बाई किया होगा लेवल क्या आ रहा है 860 का। एंड ऑफ द डे ये चारों कैंडल देखिए आप, इस कैंडल का हाई क्या है 979 का, इस कैंडल का हाई 978 का, इस कैंडल का हाई 979.50 का। मतलब काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बन गया, प्लस हमारी इंट्राडे पोजीशन, एंड ऑफ द डे आपको पोजीशन काटनी ही है। तो जिन लोगों ने भी 860 से बाई किया होगा इन लोग आराम से आपको 980 पे बुक करने का मौका मिला था, यानी कि 120 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। मतलब ओवरऑल आज के सिर्फ सेशन में सिर्फ हमारे सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके डबल टॉप और डबल बॉटम का 320 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप इजीली मार्केट से गेन कर सकते थे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब
कि कल के दिन के लिए यानी कि मंडे के लिए मार्केट में क्या प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए वीकली चार्ट को भी अगर देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी यही आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी तेजी ही मार्केट में कंटिन्यू होती हुई दिख रही है अभी तो फिलहाल। यहाँ पे हाँ, इस वीक को अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट वीक का आपका हाई था 20,291 का और हम खुले ही सीधा 20,600 पे थे और लो था हमारा 507 का। तो ये अच्छा खासा गैप छूटा हुआ है, लेकिन अभी ऐसे कोई सिग्नल नहीं आए हैं कि मार्केट इस गैप को भरने के लिए नीचे आने वाला है। जब ऐसे कोई रिलेटेड सिग्नल्स आएंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे के लिए मार्केट में क्या ओपनिंग रेंज रह सकती है या मार्केट कैसा आपको रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए निफ्टी हमारा क्लोज हुआ एग्जैक्टली 20,269 के लेवल पे। ठीक है, तो ओपनिंग रेंज जो बन रही है आपके निफ्टी की मंडे के लिए वो बन रही है 21,000 से लेके 21,050 की रेंज की। ठीक है, और आपके लिए भी मेक और ब्रेक का लेवल यही रहने वाला है 21,000 का। मार्केट खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 21,000 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो क्या करेंगे आप यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो टारगेट बनेंगे आपके 21,070 का पहला और 21,130 का दूसरा। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 20,950 का। ठीक है, सेल अगर सपोज इनके किसी पॉइंट पे या मार्केट खुलने के बाद नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 21,000 के बिलो क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर एक बार आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कोई बहुत एग्रेसिव टारगेट्स नहीं है। 20,950 से लेके 20,910 तक के ही टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा इस केस में आपको 21,050 का। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करके समझा देता हूँ। अब देखिए 21,000 पे 71 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 41 लाख आपके पुट राइटर्स हैं। ठीक है, अब मार्केट अगर 21,000 के ऊपर गैप अप खुलेगा तो ये जो कॉल राइटर्स है रिस्क पे आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। उस केस में क्या होगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा। तो जो आपका पहला टारगेट है 21,070 का, वो तो इजीली मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के थ्रू आ जाएगा। फिर अगर सेकेंड हाफ में प्रॉपर 12:30 से 1:30 बजे तक अगर वॉल्यूम एडिशन आता है तो फिर 21,100 का लेवल भी आपको टूटते हुए दिखेगा और 130 तक के टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखेंगे। अब देखिए 21,000 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट ट्रिगर जरूर करेगा, बट अगर खुलने के बाद सपोज 21,010 पे हम खुले और उसके बाद मार्केट ने 21,000 के लेवल को नीचे की तरफ गिव अप कर दिया, तो फिर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पहला सपोर्ट आएगा 950 पे, जहाँ पे 21 लाख आपके पुट राइटर्स हैं, 17 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं। लेकिन 950 पे क्योंकि बहुत हेवी वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए मार्केट इस लेवल को एक बार ब्रेक कर सकता है। लेकिन 900 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 60 लाख पुट राइटर्स है, 33 लाख आपके कॉल राइटर्स है। और जब मार्केट आपका 21,000 के ऊपर खुलेगा ना, और खुल के अगर मान लेते हैं कि नीचे की तरफ रैली स्टार्ट भी करेगा, तो भी इस 900 के लेवल पे जो ये पुट राइटर्स है ये काफी तेजी से बढ़ जाएंगे। इसलिए फिर 900 का लेवल इतना इजीली पुट राइटर्स तोड़ने देंगे नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, अगर 21,000 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का रहेगा, ओपनिंग रेंज 21,000 से 21,050 की भले ही है, लेकिन खुलने के बाद आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव 5 मिनट के चार्ट में कैंडल्स आपके 21,000 के ऊपर क्लोज कर रही है, तो फिर आप 21,070 से 21,130 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन बाई में लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 20,950 का। इन केस अगर मार्केट आपका 21,000 के बिलो दिन की किसी पॉइंट में या खुलने के बाद नीचे आके क्लोज कर रही 3 कैंडल, तो वहां से आप बिल्कुल एक बार शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। 20,950 से 20,910 के आपके टारगेट्स होंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,050 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 21,070 का पहला टारगेट, 21,130 का बनेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस 20,950 का मेंटेन करेंगे। नीचे की तरफ 21,000 के बिलो जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 20,950 का बनेगा पहला टारगेट, 20,910 का बनेगा दूसरा टारगेट। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 21,050 का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे, क्योंकि देखिए एक्चुअल में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई है, मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है और कुछ भी खराब नहीं है, सब अच्छा ही बोल के गए हैं हमारे गवर्नर। और अगर आप देखेंगे तो आज 8 तारीख हो गई है, 10 तारीख 9-10 तारीख आपका सैटरडे संडे हो जाएगा, 11 तारीख को मार्केट आपका खुलेगा।
तो कितने ट्रेडिंग आपको क्लियरली से देखिए, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन नहीं है। मार्केट यहाँ से अभी भी ट्रेंडिंग हो सकता है, उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 11, 12, 13, 14, 15 ये 5 दिन, 18, 19, 20, ठीक है। ये 8 दिन का जो टाइम फ्रेम है ना, इन 8 दिनों में मार्केट आपका ट्रेंडिंग रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आफ्टर 20 एफआईज आपके चले जाएंगे हॉलीडे पे, क्योंकि उनके यहाँ क्रिसमस की प्लस न्यू ईयर की हॉलीडे होता है। तो ये 10 दिन वो काम नहीं करते, तो वो काम नहीं करते और उनका कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। इवन मतलब ग्लोबल मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे मार्केट भी साइडवेज हो जाएंगे। तो उस समय मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है या साइडवेज ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जब तक 20 दिसंबर तक मार्केट आपका ट्रेंडिंग रह सकता है। अभी हमारे पास कितने दिन है? ये 8 दिन है। तो बिल्कुल इस ट्रेंड का फायदा उठा लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेगुलर बेसिस पे मार्केट आपका ऊपर जाएगा। हाँ, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएंगी छोटी मोटी, लेकिन हर एक डिप को आप कोशिश कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट करने की, तब एक अच्छा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, 46,800 के आसपास से आप बाइंग करेंगे। ऊपर की तरफ पहला टारगेट 970 का, दूसरा टारगेट 47,280 का। आज का अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग क्या है? 46,797। एग्जैक्टली 800 पे खुला, लो क्या है? 793। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको पहला टारगेट भी मिला 970 का, दूसरा टारगेट भी मिला 280 का, क्योंकि आज का है ये 303 का। अब इसको मैं अगर आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊं, तो इसमें भी आपको मल्टीपल टाइम्स मौका मिला बाइंग और सेलिंग करने का मार्केट में। देखिए, ये आज की फर्स्ट कैंडल थी, जहां से जिन लोगों ने भी बाई किया 800 के आसपास से, यहाँ पे अगर आप कहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? काइंड ऑफ 1 2 1 2, ये दोनों कैंडल्स में 10 पॉइंट की रेंज आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये डबल टॉप का पैटर्न था। हाई क्या है? 160 का, ठीक है, 170 का। तो इजीली यहाँ पे आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे आप एक बार अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का हाई देखिए, 10-25 के कैंडल का हाई क्या है? 151। इस कैंडल का हाई क्या है? 162। ठीक है, या फिर चलिए, अगर किसी ने बुक भी नहीं किया और सिर्फ बाइंग करके सिंपल सा टारगेट्स का वेट किया, तो भी एंड ऑफ द डे उसको जो हमारे टारगेट से मिनिमम उतना तो मिला ही होगा। चलिए, किसी ने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कोई पैटर्न नहीं देखा, तो भी मिनिमम साइड पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे टारगेट्स थे 970 से लेके 280 के, इतना तो आपको मिला ही। नीचे स्टॉप लॉस आपका 640 का था, 793 के बिलो ही नहीं गया, तो 640 आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सिर्फ कुछ नहीं, कुछ चलिए आपने कोई टेक्निकल पैटर्न फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ कल का वीडियो अगर फॉलो किया होगा ना, तो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट। 800 से बाई किया, 280 तक मार्केट गया, इवन 300 तक मार्केट गया, कि हमारे 280 तक के टारगेट थे। मतलब लगभग 480 पॉइंट तक का प्रॉफिट आप आराम से आज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। आपने कोई टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ 15-20 मिनट का कल का वीडियो था, वही फॉलो किया होता आपने, तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से आज निकाल सकते थे। चलिए, बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या हो सकता है। तो देखिए, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर एक बात ध्यान में रखिएगा कि आ चुका है न्यूट्रल जोन में। ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बैंक निफ्टी का मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब अगले सपोर्ट कहाँ पे आके खड़ा हो रहा है? 47,000 का जोन अब क्या कर रहा है? सपोर्ट का काम कर रहा है। 34 लैक्स आपके पुट राइटर्स आ चुके हैं, 16 लैक्स आपके कॉल राइटर्स आ चुके हैं। इवन 200 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो 13 लैक्स आपके पुट राइटर्स है, 10 लैक्स आपके कॉल राइटर्स है। ठीक है, अब जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 47,500 पे ही आएगा। 25 लैक्स के आसपास कॉल राइटर्स है, 5 लैक्स के आसपास पुट राइटर्स। इसको पार करेंगे तो फिर एक सीधा सीधा हम 800 तक की रैली, 47,800 तक की रैली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कल के दिन में जो मतलब सॉरी मंडे के दिन के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 47,300 का। ठीक है, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि देखिए, जनरल कैलकुलेशन तो ये कहती है कि 47,000 मतलब 260 पे हम क्लोज हुए हैं। 50 पॉइंट्स अगर निफ्टी यहाँ से गैप अप खुल रहा है, दैट मींस 150 पॉइंट्स यहाँ से आपका बैंक निफ्टी गैप अप खुलना चाहिए, यानी कि 47,400 के आसपास। लेकिन जनरली हमने क्या देखा है कि मार्केट ऊपर खुलते जरूर है, लेकिन एक डिप आपको जरूर मिलता है। तो इसीलिए आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में 47,300 का। 3-5 मिनट की कैंडल, कंसिक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक बाइंग का अटेम्प्ट लेंगे। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कि अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 47,500 का, तो इसलिए हम पहला टारगेट रखेंगे 47,480 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे कि क्या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के ऊपर क्लोज कर रही है।
अगर कर देगी तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 47,700 के लिए, और अगर नहीं कर पाएगी तो यहीं पे हम बुक कर लेंगे। क्लियर? स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है यहाँ पे 47,140 का। बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर सपोज 3 कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद 300 के बिलो आ जाए, या फिर दिन के किसी पॉइंट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 300 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 47,150 का, दूसरा टारगेट बनेगा 47,000 का ही। ठीक है, यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे 47,000 के आसपास कि अगर सपोज 47,000 के लेवल को मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से नीचे ब्रेक कर रही है, तो फिर आप एक बार टारगेट इंक्रीज करके 46,800 तक का लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल आपको मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, तो ऑलमोस्ट एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स डबल आपके पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। प्लस 47,300 से 400 की रेंज में जब हम खुलेंगे ना, तो ये पुट राइटर्स और तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे। तो इतना इजीली मंडे के दिन में फिर वो 47,000 का लेवल गिव अप करने देंगे नहीं। इसीलिए अगर 47,300 के नीचे मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करता भी है, तो शॉर्ट आपको सिर्फ कहां तक के लिए करना है, 150 से 47,000 के लिए। आप वहां पे एक बार बिल्कुल 47,000 के लेवल पे रिव्यू करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि 47,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, और कोई भी डिप, चाहे वो निफ्टी में मिल रहा है या बैंक निफ्टी में मिल रहा है, उसको प्लीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि उसको यूटिलाइज कीजिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं, या बहुत सारे चैनल है, या बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म से, मे बी टेलीग्राम हो, लोग आपको कोशिश कर रहे हैं ट्रैप करवाने की, कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हाई बन चुका है, आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए। लेकिन अभी तक मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट अभी भी ट्रेंडिंग है, कोई भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, मार्केट क्योंकि आपका लगातार बढ़ रहा है तो एक दो दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। तो जब तक मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आपको मिल रहा है, उसका फायदा उठाइए। जब मार्केट में लगेगा कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, सेल के केस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 47,460 का। क्लियर? फिर से समझ लीजिए, ध्यान से समझा रहा हूँ। 47,300 का लेवल ही आपके लिए मेक और ब्रेक का है। इसके ऊपर 3 कैंडल अगर खुलने के बाद क्लोज कर रही है, आप टारगेट लगाएंगे 480 का, और यहाँ तक के लिए मार्केट अपने टारगेट्स को का वेट करेंगे। सपोज इसके बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 500 के लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज करती है, तो अपने टारगेट को इंक्रीज करेंगे 47,700 के लिए। नहीं कर पाती तो यहीं पे बुक करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 47,140 का। सपोज दिन के किसी पॉइंट में या मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज कर रही है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 47,150 से लेके 47,000 तक के ही टारगेट के लिए, क्योंकि 47,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इतना इजीली मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ने वाला। सेल के केस में स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,460 का। क्लियर है? चलिए, लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 47,480 का रहेगा आपका पहला टारगेट, और 47,700 का ही रहेगा आपका सेकंड टारगेट। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 47,140 का। 47,140 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सेल के केस में जब आप 300 की बिलो शॉर्ट कर रहे हैं, तो पहला टारगेट रहेगा आपका 47,150 का, दूसरा टारगेट आपका एग्जैक्टली 47,000 का ही रहेगा। वहां पे अगर लगता है कि 47,000 का लेवल मार्केट गिव अप कर रहा है नीचे की तरफ, तो एक बार टारगेट इंक्रीज कर सकते हैं 46,800 के लिए। अदरवाइज 47,000 पे पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए, और सेल के केस में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 47,460 का। ठीक है, लेवल्स आप नोट कर लीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या डिस्क्लेमर के नीचे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक बार फिर से मैं आप लोग को याद दिला देता हूँ, ट्रेनिंग सेशन देखिए हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। काफी लिमिटेड सीट, 1 या 2 ही शायद बचे हुए हैं, तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि हमारा मानना यह है, देखिए, कि आप 10 जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करें, इससे अच्छा ये है कि आप खुद वो इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। इतना भी क्रिटिकल मार्केट नहीं है कि चीजें आप नहीं समझ सकते। अगर आप प्रॉपरली सीख जाएंगे तो आप डेली वाइज खुद का भी अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी टेक्निक्स है। हाँ, जो लोग गलत सोर्स के पास जाते हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न
सीखने में इंटरेस्ट है अगर, तो बिल्कुल आप कहीं भी जा सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम आपको बेसिक से एडवांस मतलब हर एक चीज का चार्ट में कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट हो, चाहे आपका पुट कॉल रेशियो हो, चाहे आपका इंडिया विक्स हो, चाहे आपका ग्लोबल मार्केट हो, सारी चीजों को आप चार्ट में कैसे यूज करके प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे आप अपने हिसाब से बाइंग रेंज निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा एक टेक्निक आप लोगों को सिखा रखा है ऑलरेडी, डबल टॉप और डबल बॉटम का, और उस इन चीजों को आप कैसे ओपन इंटरेस्ट और ग्लोबल मार्केट के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं, ये पूरी चीजें हम कवर करते हैं इस कोर्स में। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।